हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 को लेकर कि हम अपनी प्रिपरेशन को लास्ट में कैसे करें और आप लोग अपने प्रिपरेशन को लास्ट में कैसे कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये हम बात करने वाले हैं जिनका भी स्कोर अभी मॉक में 80 प्लस आ रहा है उनको ये काफ़ी फ़ायदा करने वाला है, और जिनका उससे कम है तो उनको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तभी वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे हमारे भाई, तो उनको हम बता देते हैं कि ये इसमें हमको मैथ्स करना था, रीजनिंग करना था, इंग्लिश और जीके। जैसे हमारा 2 टायर में होता है। ये हमारा फर्स्ट टायर का है, और सेकंड टायर में हमको कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है और उसमें टाइपिंग ऐड हो जाता है। हमारा हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलते हैं। तो ये नॉर्मल से आपका व्यू हो गया कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो अभी हमारा टेंटेटिव डेट दिखाया गया है सितंबर से अक्टूबर तक। तो पिछले इनका रिव्यू देखने के बाद, जैसे कि अभी सीएचएसएल का और सीपीओ का हुआ है, उसके हिसाब से जहाँ तक लगता है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम जाएगा, नहीं तो सितंबर के लास्ट में भी जाएगा। तो अभी पर हमारे पास जुलाई, अगस्त और सितंबर में अगर हाफ भी मिल जाता है तो हमारे पास अभी बचे हैं। तो हमारा 75 डे हो जाएगा, उतना में हम 75 डे का एक चैलेंज कर सकते हैं। तो हम यही स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि नॉर्मल स्टूडेंट जो भी अगर तैयारी करना चाहता है तो वो रेशियो स्टूडेंट के लिए एक रेशियो रहता है 8-8-8 के हिसाब से। 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे में और काम करना है, नहाना, खाना पीना, हगना जो भी है वो 8 घंटे में कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है, तो हमको अपना स्टडी शेड्यूल को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 1 घंटे हम सोने में माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 1 घंटे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1 घंटे माइनस कर लेंगे और इधर उधर करने में 1 घंटा वहाँ पे भी माइनस कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पे 10 घंटे लगेगा। तो स्टडी के लिए हमारा टोटल 10 घंटे यहाँ पे हो जा रहा है। 7 घंटे सोना बहुत ही ज़्यादा है, 6 घंटे सो लेंगे तो उतना बहुत काफ़ी है। यहाँ पे सब 7 घंटे में और अदर से अपना जो भी काम करना था कर लीजिएगा। डेली काम को 10 घंटे पढ़ने के लिए निकालना है। तो हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे हम कंप्लीट करें। तो सीधी सी बात है, इंग्लिश के लिए हमें क्या करना रहता है, लेक्चर करना रहता है, वोकैब करना रहता है, ग्रामर मतलब रिवीजन करना रहता है और रीडिंग कम्प्रीहेंशन करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी फाउंडेशन बैच को कंप्लीट करें। ये हमारा सिर्फ है कि एक बार रिवीजन कर सकें सारे सब्जेक्ट को अच्छे हिसाब से और सारा कंपाइल भी कर सकें। तो बस उसके लिए हमारा एक रिवीजन मैप ये है। तो इसको आप देख के अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं, और ये मेरे लिए है, इसमें आप भी अपना कर सकते हैं। तो देखिए, अब सभी लोगों को रहता है कि लेक्चर करना रहता है, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पे लेक्चर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वोकैब आप जो भी बुक रखे हैं या फिर पहले से अपना का सिलेबस कंप्लीट किए ही होंगे, तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ से अगर नोट्स बनाएं तो वहाँ से अपना वोकैब 1 घंटे डेली दीजिए। 1 वर्ड एक दिन कर लीजिए, इडियम और फ्रेजेज एक दिन कर लीजिए, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऐसे करके अपना डेली का डेली रिवीजन करिए 1 घंटे सिर्फ। ग्रामर आप बुक से जो भी या फिर नोट्स बनाए उससे रिवीजन करिए, नहीं तो नीतू मैम की बुक है उससे रिवीजन करिए। 1 घंटा डेली आप रिवीजन करिए। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए जिसमें PQR, फिल इन द ब्लैंक्स और पैरा जंबल ये सब आ जाते हैं। तो इनको करने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए PQR पैरा जंबल, वहाँ पे 25 से 30 मिनट की वीडियो आएंगी। वहाँ से आप डेली का डेली 1-2 पैरा जंबल, PQR, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे कर लीजिए। नहीं तो आप अगर आप टेस्ट देते हैं तो टेक्स्ट बुक पे वहाँ पे भी अलग से एक सेक्शन बना है जिसमें कि PQR पैरा जंबल दिए रहते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके वहाँ पे सर्च कर लेंगे तो वहाँ पे डेली आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारे वशिष्ठ सर हैं, अंकित सर हैं, तरुण गोयल सर हैं, उन लोगों का वीडियो 25-30 मिनट का आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आप कर सकते हैं डेली का डेली। तो 30 मिनट आपको इसको देना है। इंग्लिश में आपका हो गया। अगर इंग्लिश में चाहते हैं कि आपको लेक्चर भी करना है, मान लीजिए कोई आपका सब्जेक्ट वीक है, मतलब कोई चैप्टर आपका वीक है, तो आप चाहते हैं लेक्चर करना, तो आपके लिए जो यहाँ पे 10 घंटे टाइम स्टडी का दिए हैं, आपको इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इसमें कम कर सकते हैं, इसमें कम कर देंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर इसको तो जितना हमने लिखा है इसको तो आपको करना ही है। उससे अगर एक्स्ट्रा आप करेंगे तब आप उसमें एक्स्ट्रा टाइम लेंगे तो लेक्चर कर सकते हैं। और लेक्चर अगर करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने वशिष्ठ सर का प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया है, जहाँ पे 45 वीडियो लेक्चर है, उसमें उन्होंने इंग्लिश को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप चाहेंगे तो उतना में 75 डे में अगर 1-1 घंटे डेली करेंगे तो आप वहाँ से इंग्लिश एक बार पूरा कवर कर सकते हैं। तो वहाँ से कर सकते हैं आप, लेकिन आपको 1 घंटे टाइम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तभी। मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में सभी को लेक्चर करना रहता है, क्योंकि मैथ्स लगाने में भूल ही जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको लेक्चर करना है तो यहाँ पे मैथ्स में लेक्चर कर सकते हैं आप 1.5 घंटा लेक्चर। और ये भी नहीं कि फाउंडेशन बैच आपको करना है, नहीं,
जैसे कि अर्थमेटिक आई थिंक सभी का सही होता है, या तो एक आध दो चैप्टर होंगे जो आपका वीक हो, और एडवांस आपका वीक रहता है। तो आपको यूट्यूब पे जाना और सर्च करना है फाउंडेशन प्लेलिस्ट, जैसे कि कंप्लीट मैराथन सर्च कर लीजिए जो भी। तो 2-3 घंटे का कोई वीडियो आए तो उसको आप डेली का डेली, मतलब 1.5 घंटे का, जैसे 3 घंटे का वीडियो आ गया तो 1 घंटे आज कर लीजिए, 1 घंटे 1.5 घंटे अगले दिन कर लीजिए। तो ऐसे आप लेक्चर कर सकते हैं। और ये नहीं कि सभी करना है, जो आपका वीक हो उसी को बस सर्च करिए, उसको करिए, और उसके बाद 1.5 घंटा डेली प्रैक्टिस को दीजिए। तो यहाँ पे आपको 3 घंटा डेली करना है। और यहाँ पे आपका हो गया 1 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट डेली करना है। वीडियो लेक्चर आपका एक्स्ट्रा में रहेगा वो आपको। फिर आते हैं जीके जीएस पे। जीके जीएस पे सब्जेक्ट से करना है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक और साइंस हो गया। तो डेली आप उसको 1 घंटा करिए। आप नोट्स बनाए हैं तो उसी का रिवीजन करेंगे, नहीं तो आप लूसेंट से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे लूसेंट से कर सकते हैं, और लूसेंट का ही रिवीजन इतने दिनों में हो सकता है। तो आप जैसे 1 हफ्ते में मान लीजिए हिस्ट्री ख़त्म कर लीजिए, फिर 5-6 दिन में पॉलिटी, जियोग्राफी, ऐसे करके धीरे धीरे सब खत्म कर दीजिए। स्टैटिक के लिए आप नोट्स बनाए होंगे तो अपना नोट्स रिवीजन करिए, नहीं तो नवीन सर की बुक आती है स्टैटिक जीके की, उसको स्टैटिक जीके की बुक आती है उसको, क्योंकि वो पतली बुक है तो उसको आप चाहेंगे तो 20 दिन में एक बार पूरा बुक पढ़ जाएंगे। अगर डेली 30 मिनट 35 मिनट दे रहे हैं तो करंट अफेयर आपने नोट्स बनाया होगा, अगर पहले करें तो उसी का रिवीजन करिए डेली 30 मिनट। नहीं तो आप नया के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको नया करना है तो मैं कहूँगा कि करंट अफेयर को आप इग्नोर कर दीजिए, और यहाँ पे स्टैटिक जीके का जो 30 मिनट है उसको 1 घंटा कर लीजिए, और डेली 1 घंटा रिवीजन करें, क्योंकि करंट अफेयर पता नहीं कहाँ से पूछ देता है, कभी 2022 के आ जाते हैं, 23 के आ जाते हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत होती है। और यहाँ पे स्टैटिक जीके का लगभग में 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इसको एक्स्ट्रा टाइम कर दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए। नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो फिर सब कंप्लीट, मतलब दोनों फिर करिए, ठीक है। तो आपका जीके जीएस में हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों को नहीं कर पाएंगे, तो अभी नवीन सर कराए हैं जीएस का सेट 35 सेट कराए हैं उन्होंने। तो उसको अगर करना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम पे PDF 35 PDF कंपाइल करके अपलोड कर दिया। टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से है, उसका रिव्यू भी अच्छा है। तो वहाँ से आप 35 जाके PDF डाउनलोड करके वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो अगर आप पहले से तैयारी करें तो आप रीजनिंग का लेक्चर नहीं लेंगे, प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, क्योंकि रीजनिंग सबका ईजी होता है, सब लोग रीजनिंग कर लेते हैं। तो आपको रीजनिंग के लिए करना क्या है हम आगे बताते हैं। तो हमें डेली सेक्शनल मॉक भी करना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक में हमारा मैथ्स और इंग्लिश एक दिन रहेगा, फिर दूसरे दिन हमें रीजनिंग और जीके जीएस का करना है डेली। मैं अगर इसको सेक्शनल मॉक करेंगे तो लगभग में 18 से 20 मिनट मैथ का आता है, और 8 से 10 मिनट इंग्लिश का आता है। तो हमारा आधे घंटे में मॉक ख़त्म हो जाएगा। आधे घंटे मॉक ख़त्म करने के बाद 1 घंटा एनालिसिस करिए, तो आपका ये 1.5 घंटा यहाँ पे लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अल्टरनेट डे पर एक दिन में ये दोनों करिए और एक दिन में एक दोनों करिए। तो रीजनिंग का आपका वो मॉक जो दे रहे हैं उसी से आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी आपका रीजनिंग वीक है तो आपको 1 घंटा यहाँ पे भी एक्स्ट्रा अपना टाइम यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर इसको दीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, सेक्शनल मॉक दीजिए, उसी से आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और फिर ये हमारा रहेगा मंडे टू फ्राइडे में हमको करना है। अब हम बात करते हैं संडे और सैटरडे की। संडे सैटरडे में हमको फुल मॉक देना है। 1 घंटे में मॉक कंप्लीट होगा, 2 घंटे हमको एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद हमको जो भी हमारा टाइम बचता है रिवीजन करना है। उस दिन आपका जो भी काम रहता है, तो मान लीजिए कोई काम रहे तो आप उसको सैटरडे और संडे को हो सके तो उसी दिन कर लीजिए, अदरवाइज और दिनों में उसको ना करिए, क्योंकि यहाँ पे मॉक देने के बाद आपका टाइम मिलता है तो 1-2 घंटे में जो भी काम वगैरह है वो अपना सोचिए कि हम सैटरडे और संडे को कर लें। फिर उसके बाद जो भी टाइम मिलता है तो उसको हम रिवीजन में लगाएं। रिवीजन में क्या करना है, यहाँ पे आपने ग्रामर के रूल्स लिखे होंगे, वोकैब होंगे, उसको रिवीजन करिए, ठीक है। उसके बाद मैथ में फार्मूले लिखे होंगे उसको रिवीजन करिए। जीके जीएस में जो भी थोड़े नए टॉपिक अच्छे से होंगे उसको रिवीजन करिए। और नहीं तो रीजनिंग का, अगर आपका रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा वीक है तो यहाँ काफ़ी वीक है तो आपको संडे के दिन में 1 से 2 घंटे जो भी आपका चैप्टर वीक है उसको सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, और उससे आप अपना क्लास को कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चन को बता दिया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरा ऋषिकेश ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
और टेलीग्राम ऋषिकेश बॉय है, यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं PDF अपलोड करता हूँ। और आपको किसी भी वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, तो मेरे पास होगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे कि मैथ्स का हो गया, GK GS का हो गया, इंग्लिश का हो गया, ऐसे प्लेलिस्ट मेरे पास अभी हैं, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। और जहाँ तक है यहाँ मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। और ये भी हम टास्क स्टार्ट करने वाले सैटरडे से, ठीक है, इसी सैटरडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सैटरडे 29 तारीख से, 29/6/2024 से हम स्टार्ट करने वाले हैं ये, क्योंकि सैटरडे रहेगा उस दिन मॉक देंगे, पता भी चल जाएगा आप कितना है, तो आपको उसी हिसाब से एफर्ट लगाना है और अपना डेली का टास्क लिखना है और उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बस, और कुछ क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लग नहीं रहा है कि कोई क्वेश्चन बचा है, तो बस आज के लिए इतना ही। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।